बोली हनुमान जी महाराज की जय। चर्चा श्रवण कर रहे थे, पुनः अपने मन को उन्हीं पावन प्रसंगों की ओर लेकर के चले जहां पर श्री राम जी वनवासी हुए हैं, श्री चित्रकूट धाम में निवास कर रहे हैं और भैया भरत लौट करके श्री अयोध्या धाम में पधारे हैं। चारों ओर देखते हैं, कहीं पर भी कोई आते जाते किसी को राम राम सीताराम नहीं कहता है। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने पुराने समय की परंपरा का चित्रण किया है। आजकल तो लोगों को समय नहीं होता है कि एक दूसरे से राम राम सीताराम करें। आज तो कोई काम होगा तभी एक दूसरे से राम राम सीताराम होते हैं, और काम ना हो तो कोई मतलब नहीं, तुम अपने घर हम अपने घर। तो भैया भरत ने देखा कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सरयू जी के घाट सूने पड़े हुए हैं, तोता मैना बैठे रहते थे भवन के झरोखों पर। तो आते जाते सबको देखकर कहते हैं कि अयोध्या में आए हो तो भैया राम राम कहो, सीताराम कहो। तोता मैना भी बोलते थे, लेकिन आज वह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मन में भाव आया कि कैकेयी अम्बा के भवन में चलकर देखते हैं, वहीं राम जी होंगे, वहीं महाराज दशरथ, वहीं पूरा परिवार, सबसे एक साथ मिलना हो जाएगा। और भैया भरत पहुंचे हैं। जो भी अप्रिय घटना घटित हुई है श्री अयोध्या धाम में कैकेयी अम्बा ने सुनाया। तो भैया भरत को पहले तो दुख हुआ पिताजी के जाने का, लेकिन जब यह सुना कि मेरे वजह से मेरे भैया को दुख मिला, उनको वनवासी होना पड़ा, तब तो भैया भरत की दशा कैसी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि पिता के जाने से बढ़कर दूसरा कोई दुख संतान के लिए नहीं होता, क्योंकि पिता छत्र छाया है। लेकिन भैया भरत को क्या हो रहा है, कैसी दशा है। तुलसीदास जी महाराज कहते, भरत ही बिसर्यो पितु मरण। दुख भूल गया पिताजी के जाने का। कब? सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौजान जिए, थकित रहे धरि मौन। राम जी मेरी वजह से बन गए। आहा, तो भरत भैया समुद्र के समान है। और भरत जी का प्रेम कैसा है? बोले भरत जी का प्रेम प्रदर्शन वाला नहीं है, भरत जी का प्रेम तो छुपा हुआ है। और इसे ऐसे समझ लें जैसे एक और लक्ष्मण जी हैं और एक और भरत जी हैं। तो आप कहोगे कि लक्ष्मण जी भी प्रेम करते हैं, भरत जी भी प्रेम करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में अंतर है। और अंतर क्या? बोले अंतर यही है कि लक्ष्मण जी नीले आकाश की तरह हैं, जहां पर सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। और भरत जी, बोले भरत जी समुद्र की तरह हैं, जिनका एक तट तो दिखाई देता है पर दूसरा तट दिखता नहीं है। और समुद्र में कितनी गहराई है यह कोई पता लगा ही नहीं सकता है। और सरल ढंग से समझो कि लक्ष्मण जी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के बिना रह नहीं पाते हैं, तो कम से कम भगवान से कह तो पाते हैं। पर भरत जी की दशा, बोले भरत जी भगवान के बिना रह भी नहीं पाते और भगवान से कह भी नहीं पाते।
अब सोचो प्रेम, आहा, राम जी भी जानते हैं कि भरत जी कितना प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम प्रकट नहीं हो रहा था, समुद्र की तरह था। तो क्या किया जाए? बोले इसमें से तो प्रेम रूपी अमृत तभी प्रकट होगा, कब? बोले जैसे समुद्र का मंथन किया गया तो समुद्र से रत्न भी निकले, विष भी निकला और अमृत भी निकला। तो ऐसे ही भगवान के बन जाने की लीला भैया भरत के लिए ही थी कि भैया भरत का प्रेम जो छुपा हुआ था, राम जी के बन जाने से भरत के मन रूपी समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें से भी विष निकल पड़ा और उसके बाद प्रभु श्री राम जी के प्रेम का अमृत भी प्रकट हो गया। विष कौन सा निकला? बोले जो माता जन्म देती है ऐसे संस्कार भरत जी के, लेकिन आज मेरी माँ ने मेरे भाई को वन भेज दिया मेरे मोह के कारण, तो भरत रूपी समुद्र से पहले विष प्रकट हुआ। और भरत जी ने कहा क्या? मैया कैकेयी को देख करके, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुख परे वो न कीरा। अपनी माता से कह रहे हैं कि ऐसा वरदान मांगा तुमने, ऐसा वरदान मांगते हुए तुम्हारी जिह्वा गलकर नहीं गिर गई, तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। अरे अभागिनी, यह तो देखती कि किया क्या है। पेड़ काटिते पालो सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। आपने तो वह कार्य किया है कि जैसे कोई चाहे कि पत्तों को पेड़ की जड़ से, पेड़ की डाल से अलग कर दिया जाए और उसके बाद उसको पानी का छिड़काव करते रहो और फिर सोचो कि पत्ते हरे भरे रहेंगे तो क्या रह पाएंगे? कोई सोचे कि मछली सुरक्षित रहेगी, प्रसन्न रहेगी, कब? बोले जब मछली को तालाब में छोड़ दिया जाए, जल की वजह से परेशान है, ये पानी ही बाहर कर दो, तो क्या मछली जीवित रह पाएगी? नहीं रह सकती। क्यों? पानी ही उसका जीवन है। और यह पत्ते हरे भरे तभी रह सकते हैं जब यह डाल से जुड़े रहे, तभी इनको पोषण मिलता है। माता कैकेयी ने कहा कि भरत, यह सब मैंने तुम्हारे लिए किया पुत्र, चाहे जो कह लो मुझे, लेकिन अयोध्या का राज्य मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित किया है। भैया भरत कहते हैं कि मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, मेरे कारण मेरे भगवान को दुख पहुंचे तो ऐसा राज्य ही मैं ठुकराता हूं, स्वीकार नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, जिस भरत के कारण इतना मोह हुआ, जिस कारण से तुमने भगवान को वनवासी बना दिया, तो आज से मैं दशरथ पुत्र भरत अपनी माता कैकेयी का ही परित्याग करता हूं। छोड़ दिया माता कैकेयी को। आज से मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा। आप विचार करके देखो, जिस बेटे से आपको प्रेम हो, पूरी दुनिया तुम्हें माता जी कहे, मैया कहे, पर जिस बेटे को तुमने जन्म दिया हो और वही तुमसे कहे कि मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा, कितनी बड़ी पीड़ा होगी उस मां के लिए। आंखों में आंसू भरे हुए भैया भरत की ओर देखा माता कैकेयी ने। भरत, ये क्या कह दिया पुत्र, मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ। भैया भरत ने तो परित्याग कर दिया, भवन के बाहर चले गए। किसी ने भरत जी से पूछा कि आप तो साधु हो, संत हो, और संत के मुख से ऐसी बातें शोभा देती हैं? भैया भरत मुस्कुराए, बोले संत के मुख से ही यही बात शोभा देती है। क्यों? बोले संत का काम क्या है? बोले जो मन भगवान को छोड़ करके दुनिया में रम रहा हो, उस मन को दुनिया से हटा करके पुनः भगवान में लगा देना, यही काम तो है संत का।
तो क्या हुआ? बोले जाकर देखो ना भीतर कि मैंने अपनी माता का त्याग किया तो मैया क्या कह रही है। मैया की आंखों में आंसू भरे थे। मैया कई कहती थी, अरे इस भरत के लिए मैंने राज्य सुरक्षित किया, इस भरत के लिए मैंने कलंक लिया, इस भरत के लिए मेरा सौभाग्य चला गया और यह भरत मुझे छोड़कर चला गया। अरे इस भरत से अच्छा तो मेरा राम था, जिस राम ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि माँ मुझे वनवास क्यों दिया जा रहा है। उसने मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत वनवासी हो गया। तो आज मैं भी मन से कहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत नहीं है, मेरा पुत्र तो राम है, मेरा पुत्र तो राम है।